आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपको अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में नहीं आया तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन आईटीएफ और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 भी कवर कराऊंगा। तो बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में डाउट को रेज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बच्चों। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन ने छोटी क्लास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था जो था साइन थीटा या साइन एक्स। वहीं से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो आप मान लेते हैं एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? जी सर, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अपन ने पढ़ा था कि सर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये जो y आउटपुट होता है, ये y क्या है सर? आउटपुट है। और ये x क्या है बच्चों? सर ये इनपुट वैल्यूज है। इनपुट में अपन क्या डालते हैं? यहाँ सर एंगल्स डालते हैं। एंगल्स कौन कौन से सर? 0, π/4, π/6, π/3। याद आया? जी सर, π/2 एटसेट्रा। इसमें क्या एंगल्स डालते हैं और आउटपुट में क्या आती है सर? वैल्यूज आती है। क्या आती है सर? वैल्यूज आती है। दैट इज -1, 0, 1/2, √3/2, हाफ एटसेट्रा। आती है नहीं आती? तो बेसिकली साइन एक्स जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर इनपुट में क्या आता है? एंगल्स आता है और आउटपुट में क्या आती है? वैल्यूज आती है ना? कोई रियल नंबर की वैल्यूज आती है। जब अपन ने और डिटेल में पढ़ाई की तो मुझे ये पता चला कि जो इनपुट की वैल्यूज है इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं डोमेन। और जो आउटपुट की वैल्यूज है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं सर रेंज। ये चीज क्लियर है? जी सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब अपन साइन की बात करते हैं तो साइन के अंदर डोमेन में कोई भी आप रियल नंबर रख सकते हो। तो इसकी डोमेन क्या आती है सर? ऑल रियल नंबर। आती है नहीं आती? बिल्कुल सर। बट रेंज क्या होती है? आउटपुट वैल्यूज। अपन देखते हैं कि साइन के केस में जो आउटपुट वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही लाया करती है। ये अपन ग्राफिकली भी आगे अभी कंफर्म करेंगे। तो रेंज क्या होती है साइन थीटा या साइन एक्स की? -1 से 1। और डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। ये हम क्लास 11th या क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं। जी सर। अब यहीं पर अपन एक नई चीज पढ़ते हैं जिसे अपन बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या करो आप? क्या करो? x इन टर्म्स ऑफ y लिखो। x इन टर्म्स ऑफ y लिख के दिखाओ। तो क्या करोगे सर? x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जब साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? साइन इनवर्स y हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। अब क्या करो? x और y को इंटरचेंज कर दो। सर कर दिया। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया सर? साइन इनवर्स x आ गया। तो ये जो मेरा फंक्शन कहलाता है ये क्या कहलाता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स साइन फंक्शन। ये क्या बना लिया सर मैंने? ये मैंने बना लिया इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। हाँ या ना? ऐसे ही तो करते थे फंक्शन चैप्टर में जब इनवर्स निकालते थे। जी सर। अब इनवर्स की जब अपन बात करें तो मैंने पहले बताया था इसकी डोमेन क्या थी सर? इसकी डोमेन क्या थी? ऑल रियल नंबर। जी सर। और इसकी रेंज क्या थी सर? इसकी रेंज क्या थी? -1 से 1। हाँ या ना? जी बिल्कुल सर। मतलब यहां इनपुट क्या था? इनपुट थी क्या? मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट एंगल्स थे और आउटपुट वैल्यूज थी। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये जो इनपुट वैल्यूज होगी बच्चों, इनपुट वैल्यूज के अंदर क्या रखेंगे अपन? इनपुट के अंदर रियल वैल्यूज रखेंगे, कोई नंबर रखेंगे। वैल्यूज मतलब कोई नंबर रखेंगे। और आउटपुट में बच्चा क्या आएगा? इस केस में आउटपुट में अपना क्या आएगा सर? एंगल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि साइन 30 बताओ कितना होता है, तो आप सबको पता है क्या होता है सर? हाफ होता है। साइन 30 क्या होता है? हाफ होता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइन इनवर्स हाफ, तो क्या बताओगे सर? ये 30 डिग्री होता है। तो इनवर्स फंक्शन और मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या अंतर है या क्या फर्क है कि सर इस केस में जो डोमेन थी वो इस केस की क्या बन गई? रेंज। और इस केस में जो रेंज थी वो इस केस में क्या बन गई? डोमेन। इसका मतलब अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की आपको डोमेन पूछूं, अगर मैं इसकी आपको डोमेन पूछूं तो क्या डोमेन इसके अंदर वैल्यूज -1 से 1 आएगी? क्योंकि x क्या है? अब नंबर पुट करना है और साइन के अंदर -1 से 1 तक ही आप नंबर पुट कर सकते हो। और इसकी जो रेंज आएगी, इसकी रेंज जो आएगी वो क्या आएगा? एंगल्स आएगा। हाँ या ना? एंगल्स आएंगे। एंगल्स कोई से भी आ सकते हैं तो ऑल रियल नंबर। हाँ या ना? चेक करो। कोई भी डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब अगर अपन ग्राफिकल अप्रोच समझे, बहुत ध्यान से समझना, तो मैं एक ग्राफ बना के आपको साइन एक्स का ग्राफ बना के समझाता हूं, फिर अपन आगे इनवर्स फंक्शन 2 मिनट में समझ लेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं तो यहां मैं एंगल रखूंगा x, यहां क्या रखूंगा? एंगल्स। यहां लिख लो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है सर। और y क्या है मेरा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स नहीं है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब मैं अगर एंगल्स अलग अलग रखूं, एक जगह मैंने 0 रख दिया, जी सर। एक जगह मैंने क्या रख दिया सर? π/2, जी सर। एक जगह मैंने रख दिया पाई।
उसी तरीके से नेगेटिव में यहां मैंने -π/2 रख दिया सर, और यहां मैंने -π रख दिया। अब अगर मैं एंगल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आप सबको वैल्यूज मेरे को लगता है पता होगी, sin 0 0 होता है, sin π/2 1 होता है, sin π अगेन 0 होता है। उसी तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से आएगा नहीं आएगा, तो साइन की एक साइन वेव आएगी, साइनोसॉइडल ग्राफ आएगा नहीं आएगा, इस तरीके से चेक करो जी सर, इस तरीके से साइन वेव आएगी। तो दिस इज माय ग्राफ ऑफ साइन थीटा या साइन एक्स, क्लियर जी सर, क्लियर। अब जब अपन ये ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बनाते हैं तो बच्चों मैंने एक चीज आपको बताई होगी, अगर आपको याद है कि जब अपन इनवर्स किसी भी ग्राफ का बनाते हैं तो आपको बेसिकली क्या करना है, उस ग्राफ का y = x में क्या करना है, इमेज ड्रॉ करनी है। सर ये थोड़ा सा समझ भूल गए, हम भूल गए, कोई बात नहीं, अभी याद दिला देंगे, ठीक है। अगर ये y = x जो लाइन है, ये क्या है बच्चों, ये y = जो x लाइन है, इसमें अगर इसकी मिरर इमेज बना दोगे तो वो किसका ग्राफ आ जाएगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा। नहीं सर, आप एक बार बना के दिखाइए, देखो इधर बना के दिखाता हूं। अब क्या है, यहाँ x इनपुट में क्या है सर, नंबर है या वैल्यूज है, और आउटपुट क्या आएगा, y = अगर मेरा साइन इनवर्स x है, इस केस में जो आउटपुट आएगा वो एंगल आएगा। अब आपको पता है कि साइन के केस में जब अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करते हैं, मान लेते हैं ये है मेरा -π/2, ये है मेरा +π/2 जी सर, और ये है मेरा -π/2 जी सर, ये है मान लेते हैं मेरा +1 जी सर, और ये है मेरा सर -1, और ये वैल्यू है क्या, 0 से 0। अब आप सबको पता है साइन 0 कब होता है सर, 0 पे होता है जी सर, हाँ या ना। अरे यहां चेक करो, साइन इनवर्स 0 कब होता है, जब y क्या होगा सर, 0 होगा। उसी तरीके से साइन इनवर्स 1 कब होता है सर, π/2 पे होता है या नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जी सर, π/2 पे होता है, हाँ या ना, चेक करो। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से आता है। तो साइन का ग्राफ क्या आता है, कुछ इस तरीके से आता है, चेक करो। और ये एग्जैक्टली क्या होता है, साइन एक्स का साइन एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे उसकी क्या बनेगी, ये मिरर इमेज बनेगी। देखो जब मैं इधर साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, देखना बहुत ध्यान से देखना, इसका जो मिरर इमेज है वो कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, मिरर इमेज बनती है। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बच्चे मैं इस तरीके से बनाता हूं, क्लियर है। कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई डाउट नहीं, और आगे भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, बट हम हमेशा प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल डोमेन की बात करते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अपन साइन एक्स की बात करते हैं बच्चों, तो साइन एक्स के अंदर कौन सी ऐसी डोमेन है, साइन एक्स के अंदर कौन सी ऐसी डोमेन है जिसके अंदर आपका सारा जो है वो आउटपुट आ जा रहा है। आप देखो अगर मैं साइन का -π/2 से +π/2 देखूं तो साइन की वैल्यू क्या -1 से +1 की तरफ मूव कर रही है, नहीं कर रही है। तो इस छोटे से कर्व में साइन की सारी वैल्यूज कवर हो जा रही है, नहीं हो जा रही, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन एक्स, सर प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन एक्स होगी क्या, -π/2 से सर +π/2, क्लियर। तो जो इसकी प्रिंसिपल डोमेन होगी वही साइन इनवर्स एक्स की क्या होगी सर, प्रिंसिपल रेंज होगी या नहीं होगी, दैट इज -π/2 से +π/2, क्योंकि इसी रेंज और इसी डोमेन में साइन की सारी वैल्यूज कवर है, दैट इज फ्रॉम -1 टू +1। इसी बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ाई करेंगे, क्लियर है। ये तो था साइन इनवर्स एक्स की बात। अब आगे अपन बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका फंक्शन है y = cos x। सबसे पहले अगर मैं cos x का ग्राफ बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, तो cos x का ग्राफ आप लोगों को मैं रिपीट करा देता हूं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये x है, ये y है, और y = क्या लिया मैंने, cos x लिया। अब इसमें x में इनपुट एंगल लोगे 0 जी सर, π/2 जी सर, ये हो गया पाई जी सर। उसी तरीके से यहां क्या होगा, -π/2 जी सर, और -π होगा या नहीं होगा। cos 0 क्या होता है बच्चों, सर cos 0 होता है मेरा 1 जी सर। cos π/2 क्या होता है सर 0। cos -π/2 भी क्या होता है 0। cos π क्या होता है -1, और ये इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा cos का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया सर, कोसाइन का ग्राफ हो गया। अब इस कोसाइन का ग्राफ भी कहां से कहां मूव कर रहा है बच्चों, देखना सर, ये मूव कर रहा है -1 से सर, सॉरी +1 से सर -1 तक मूव कर रहा है। अब इस अगर मैं इस ग्राफ का भी आपसे पूछूं कौन सा ऐसा टुकड़ा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्या एक चीज बताओ, 0 से पाई वाला जो टुकड़ा है वो बार बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो 0 से पाई बाय 0 से पाई 0 से पाई +1 से -1 0 से पाई ऐसा टुकड़ा है जो सारा कवर कर रहा है, हाँ या ना, चेक करो, सारा कवर कर रहा है। इसके अंदर जो प्रिंसिपल डोमेन होगी वो क्या होगी सर, होगी 0 से पाई, हाँ या ना, चेक करो, चेक करो। प्रिंसिपल डोमेन मतलब वो डोमेन, क्योंकि बच्चों ऐसी बहुत सारी वैल्यू होगी जिसमें cos π/2 cos 0 कब कब होगा सर, π/2 में भी होगा, 3π/2 में भी होगा, 5π/2 में भी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं cos कब 0 है तो आप बोलोगे ऐसी तो सर इनफाइनाइट वैल्यूज है,
हाँ या ना। बट अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताओगे सर, कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू जिसपे कॉस का फंक्शन 0 होता है वो होती है π/2, क्योंकि सर हम प्रिंसिपल वैल्यूज तभी लेते हैं क्योंकि इस रेंज में या इस डोमेन में जितनी भी वैल्यूज है कोसाइन की या जितनी भी वैल्यू है साइन की, वो क्या हो रही है सर, कवर हो रही है। जैसे साइन के लिए क्या था सर, साइन के लिए -π/2 से +π/2, उसी तरह से कोसाइन के लिए क्या है सर, 0 से पाई है। अगर आप कहोगे सर नहीं यहाँ पे -π/2 से +π/2 देखोगे तो आप देखोगे अरे -π/2 से +π/2 बच्चों नेगेटिव वैल्यूज कवर नहीं हो रही है, हाँ या ना। इसलिए अपन क्या लेते हैं, 0 से पाई लेते हैं। तो 0 से पाई क्या हो गई, मेरी कॉस की प्रिंसिपल डोमेन हो गई। अब अपन कॉस इनवर्स एक्स अगर बनाए, अब क्या बना रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, अब बहुत ध्यान से समझना, देखना ये है y एक्सिस और ये है मेरी x एक्सिस, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। यहां मैंने ले लिया x और यहां मैंने ले लिया y। अब आपको पता है y क्या है मेरा सर, y है cos इनवर्स x। अब x में इनपुट में क्या आएगी सर, नंबर आएंगे। अब नंबर कोसाइन कहां से कहां मूव करता है आपको पता है सर, -1 से +1 मूव करता है और बीच में +1 मूव करता है और बीच में कहीं 0 भी आता है जी सर। अब cos -1 कब होता है आप सब बताओ सर, cos -1 कब होता है आप सबको पता होगा आई गेस सर, -1 कब होता है, अरे बता दो यार। हाँ cos -1 कब होता है सर, जब ये देखो cos ये ले लिया मैंने, क्या यहाँ आउटपुट ले लिया, ये है π/2 और ये है पाई। सर cos -1 होता है जब cos क्या हो, पाई हो, हाँ या ना। ये देखो ये ले लिया। cos 0 कब होता है, जब cos क्या हो, π/2। और cos 1 कब होता है, सब cos क्या हो, 0। तो इसका क्या इस तरीके से ग्राफ आएगा या नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया मेरा cos इनवर्स एक्स का ग्राफ, कहां से कहां तक, जब इसकी वैल्यू कहां से कहां ले रहा हूं, 0 से सर पाई ले रहा हूं। तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स एक्स। या एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर रेंज में 0 से पाई में ये जो फंक्शन है क्या है, 1/1 है, क्या है 1/1 है। तभी किसी फंक्शन की अपन बात करते हैं। पहले भी मैंने बताया था, रिपीटेड मैनी वन फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कराते अपन, किसका कराते हैं, 1/1 फंक्शन का कराते हैं। क्लियर है। तो क्योंकि इसमें y = x के पैरेलल एक लाइन खींचोगे, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचोगे, ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ये प्रिंसिपल डोमेन के अंदर क्या cos इनवर्स एक्स का ग्राफ ये आएगा या नहीं आएगा, चेक करो। डन। तो इसे हम बोलते हैं क्या, cos इनवर्स एक्स। ये है मेरा cos x। ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों प्रिंसिपल डोमेन इसका 0 से पाई होगा cos x का, क्यों प्रिंसिपल डोमेन sin x का -π/2 से +π/2 का, ये समझना आपको आना चाहिए। क्लियर। यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं। अब इधर ही देखो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, आपको पता है sec इनवर्स और cos इनवर्स कैसे रिलेटेड है, जैसे cos और sin। तो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, y इज इक्वल्स टू +1 पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो और y इज इक्वल्स टू -1 पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो, कर दी। और ये क्या है सर, ये π/2 की ग्राफ ऐसे बना दो, बना दिया। अब देखना बहुत ध्यान से, देखो sec इनवर्स 1 कब होगा, अरे जहां cos इनवर्स 1 होगा वहीं sec इनवर्स 1 होगा जी सर। अब जहां cos 0 हो रहा है, जहां cos इनवर्स 0 हो रहा है, वहां sec इनवर्स क्या होगा, अनडिटरमाइंड होगा। इस तरीके से बना दो। उसी तरीके से इस ग्राफ को इस तरीके, तो ये जो पिंक वाला ग्राफ है ये क्या आएगा सर, sec इनवर्स x का ग्राफ। ये क्या आएगा, sec इनवर्स x। बहुत आसान है समझना। तो माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इंफिनिटी क्या होगी सर, sec इनवर्स x की क्या होगी, डोमेन होगी। चेक करो, अरे माइनस इंफिनिटी से -1 और +1 से इंफिनिटी, क्योंकि ये इनफाइनाइट के लिए मूव कर रहा है, ये किसकी डोमेन है मेरी सर, sec इनवर्स x की डोमेन है, हाँ या ना। चेक करो जी सर। रेंज क्या होगी सर, y की वैल्यूज, y की वैल्यू आपको पता है कहां से कहां मूव कर रही है, ये देखो 0 से π/2 और यूनियन ये 0 से π/2, 0 से π/2, बट π/2 पे क्या है, अनडिटरमाइंड है। यूनियन π/2 से सर, π/2 से पाई, हाँ या ना। चेक करो, क्लियर है। या इसको कई किताब में ऐसे भी लिखते हैं, 0 से पाई -π/2, ऐसे भी लिख लो, कोई डाउट नहीं है, सेम है। तो sec इनवर्स एक्स क्लियर हुआ। क्या करना है, sec इनवर्स एक्स का अगर बनाना है तो +1 और -1 के अगेंस्ट एक लाइन खींच दो और क्या है π/2 पे, क्योंकि क्या होता है देखो बच्चों, cos इनवर्स π/2 0 है, हाँ या ना। तो sec इनवर्स π/2 क्या होगा, इंफिनिटी, या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, वो क्या है, अनडिटरमाइंड है। क्लियर है, चलो डन। तो ये क्या है, cos इनवर्स और sec इनवर्स। ये क्या है मेरा सर, ये क्या है, sin इनवर्स, हाँ या ना। अरे बताओ कोई भी डाउट है, sin इनवर्स x में कोई भी डाउट है किसी को, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना अगर कोई डाउट हो तो। क्लियर है। अब इधर ही देखो, अगर मैं एक चीज बताओ, यहीं पे अगर मैं कोसेक का बनाना चाहूं, कोसेक के लिए कौन सा पेन लूं यार, कोसेक के लिए ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, येलो नहीं है,
चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, हाँ ठीक है, कोसेक के लिए वापस पिंक ले लेते हैं। अब देखो जहां साइन इनवर्स 1 क्या है पाई बाय 2, तो कोसेक इनवर्स 1 भी क्या होगा सर पाई बाय 2, हाँ या ना। जहां साइन इनवर्स 0 है वहां कोसेक इनवर्स क्या होगा सर अनडिटरमाइंड होगा, इंफिनिटी होगा। तो ये क्या कोसेक इनवर्स x का आएगा या नहीं आएगा? अरे देखो उसी तरीके से बनाया है मैंने। और इधर देखो, इधर भी क्या करो, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करो और ये बना दो, तो ये क्या आ गया सर कोसेक इनवर्स x। अरे कोई रटना पड़ा क्या? कुछ भी नहीं। अरे जहां साइन इनवर्स -1 होगा वहीं कॉस इनवर्स भी -1 होगा। अरे बच्चा जहां कोसेक इनवर्स -1 होगा वहीं साइन इनवर्स भी क्या है -1 है। बट जहां साइन इनवर्स 0 हो रहा है दैट इज -π/2, वो सॉरी 0, साइन इनवर्स 0 कहां हो रहा है 0, तो वो क्या है अनडिटरमाइंड। तो ये क्या है इस तरीके से मूव करना है, इस तरीके से। अब अगर मैं डोमेन पूछूं तो क्या है, डोमेन है +1 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -1, हाँ या ना, क्लियर। रेंज क्या है इसकी सर -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, बट 0 इंक्लूड मत करना, -π/2 से 0 जी सर यूनियन +π/2 से सॉरी 0 से π/2 यूनियन 0 से π/2, क्लियर है, बहुत इजी है ये, तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन बनाएंगे साइन और कोसेक का, और ये कॉस का और सेक का और सेक इनवर्स का, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, एक और ग्राफ समझते हैं जिसका नाम है y = tan इनवर्स x, y = tan इनवर्स x। अब बहुत ध्यान से रखना, tan इनवर्स x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो tan इनवर्स का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जैसे tan थीटा का ग्राफ बनाया अपन ने, जी सर tan थीटा का ग्राफ बना लेंगे अपन, यहाँ x लेना है और यहाँ करना है y लेना है, जी सर। अब बहुत ध्यान से देखना, जब tan इनवर्स x का ग्राफ बनाओगे तो आप सबको पता है tan π/2 अनडिटरमाइंड होती है, तो एक तो +π/2 बनाना, जी सर, एक क्या बनाना सर -π/2 बनाना, -π/2। अब देखना बहुत ध्यान से, आप सबको पता है, क्या पता है सर, tan 0 क्या होता है सर 0, जी सर ये लो। tan +π/4 क्या होगा सर 1, ये रहा 1, अरे सॉरी 1 कब होगा, सॉरी यहाँ तो वैल्यू लेनी है ना, यहाँ +1, ये ले लेते हैं -1, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये ले लेते हैं प्लस इनफाइनाइट। अब +1 कब होगा सर π/4 पे, तो क्या ये इस तरीके से मूव करेगा ग्राफ, हाँ या ना, चेक करो, बिल्कुल सर। और ये कैसे करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। ये क्या आ गया मेरा tan इनवर्स x का ग्राफ, क्योंकि tan -1 कब होगा सर -π/4 पे, और tan 1 कब होगा सर +π/4 पे, ठीक है। और π/2 पे क्या होगा इंफिनिटी, आपको पता है tan π/2 क्या होता है अनडिटरमाइंड या इंफिनिटी, क्लियर है, तो वो यूज किया है मैंने यहाँ पर। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ आ गया नहीं आ गया, चेक करो, क्लियर है। तो इसी की हेल्प से मैं क्या बना सकता हूं सर, इसी की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, कॉट इनवर्स x का भी बना सकते हो। तो इस तरीके से अपन ग्राफिकली अप्रोच करते हैं, किसको, साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को। अब अगर अपन इसकी प्रिंसिपल डोमेन की मैंने बात बताई, तो एक टेबल में आपको मैंने लिख के दे दिया है कि साइन इनवर्स कहां से कहां, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, तो ये डोमेन लिखी है मैंने। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, ये डोमेन है, क्या है सर -1 से 1, कॉस की भी क्या है -1 से 1, साइन की रेंज क्या है, प्रिंसिपल रेंज, ये क्या है प्रिंसिपल, क्या है बच्चों -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स की क्या है 0 से पाई, बताया था नहीं बताया था, जी सर। कोसेक की क्या होगी सर, कोसेक की जो रेंज होगी वो क्या होगी, आप चेक करो, इधर आओ, कोसेक इनवर्स x का ग्राफ कहां गया अपना, कोसेक इनवर्स की डोमेन क्या होगी, सबसे पहले डोमेन देखे कहां गया कोसेक इनवर्स x, ये देखो कोसेक इनवर्स x की डोमेन क्या है सर -इंफिनिटी से -1 यूनियन +1 से इंफिनिटी, या फिर पूरी रियल नंबर -1 से +1, वही तो लिखा है, चेक करो। उसी तरीके से कोसेक इनवर्स की डोमेन क्या होगी, रियल -1 से माइनस, क्लियर, कोई भी डाउट है आपको, चेक करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और ये एक ही चीज है, क्लियर है। और इसकी रेंज क्या आ जाएगी सर -π/2 से +π2 एक्सेप्ट 0। चलो उसी तरीके से सेक, टेन और कॉट, ये सारी मैंने क्या रख दी, डोमेन रख दी और प्रिंसिपल रेंज रख दी, या उल्टा भी बोल सकते हो कि साइन की ये क्या है प्रिंसिपल डोमेन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इन सब की। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस पर बात करते हैं, आ जाओ। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा था, अब चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये रहा, जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता करनी है। अब आपको पता होनी चाहिए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो साइन की होती है वो -π/2 से
प्लस पाई बाय 2 ही लाई करती है। हाँ सर, अब आपको ये भी पता है, अगर मैं एक काम करता हूं, इसको क्या सॉल्व करने का तरीका है, साइन इनवर्स 1/√2 को क्या कर लो आप y के बराबर मान लो। हाँ सर, ये y निकालना है ना, तो क्या करो सर, साइन y इज इक्वल टू 1/√2 होगा या नहीं होगा, तो y की वैल्यू बच्चा क्या हो गई सर, y की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री या पाई बाय 4। क्या ये इसमें लाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो दिस इज योर आंसर। डन, डन सर, क्लियर है जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला कह रहा है कोसेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है अपन को सर, कोसेक इनवर्स 2 को किसके बराबर रख दिया सर, y के बराबर रख दिया। क्या मैं कोसेक y को 2 लिख दूं, जी सर 2 लिख दूं। अगर आप साइन में कंफर्टेबल हो तो इसको क्या साइन y इज इक्वल टू हाफ लिख दूं, जी सर लिख दो। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 30 डिग्री या पाई बाय 6, जी सर। क्या इसकी रेंज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 आ रही है, जी सर आ रही है। दैट्स इट, डन। कोई भी डाउट है किसी को, चेक करो। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए क्या कि अगर ब्रैकेट में cos इनवर्स माइनस एक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नोट कराता हूं, वो आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अगर आप ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कभी गलत नहीं करोगे। जैसे अगर आपको गिवन है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, या आपको गिवन है cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, या आपको गिवन है कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है सर। या आपको गिवन है क्या सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, या टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये सारे केस बन सकते हैं ना, या कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब इन सब में क्या करना है ये अब मैं आपको बताने वाला हूं। मान लेते हैं अपन को प्रिंसिपल डोमेन याद नहीं है, तो बस आपको जो मैं तरीका बताऊं वो याद रखना। देखो साइन हो गया, जी सर। अगर साइन की अपन बात करें तो साइन, इन सब में साइन, टेन और कोसेक, ये तीनों की जो प्रिंसिपल डोमेन है क्या -1 से 1 के बीच में मूव करती है, किसकी, साइन, कोसेक और टेन की, जी सर। तो इसके लिए क्या करते हो, डायरेक्ट जिसकी प्रिंसिपल डोमेन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है, तो उसमें डायरेक्ट क्या लिख दो, इसको लिख दो माइनस साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट। इसको क्या लिख दो, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स डायरेक्ट। इसको क्या लिख दो, माइनस टेन इनवर्स एक्स डायरेक्ट। दैट्स इट। कोई भी डाउट है, नहीं, डन। इसके अलावा जितने भी है, दैट इज कोसेक, सेक एंड कॉट, इसके इनवर्स में अगर माइनस आ रहा है तो इसमें कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, इसमें बस पाई माइनस कर दो। क्या कर दो, पाई माइनस, पाई माइनस। तो पाई माइनस क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। दैट्स इट, खत्म। तो ये ग्रीन वाले क्या है, जिनकी 0 से पाई होती है प्रिंसिपल डोमेन, और ये येलो वाले क्या है, जिनकी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती है डोमेन। भले वो क्लोज ब्रैकेट हो या ओपन ब्रैकेट हो, उससे मतलब नहीं है, पर ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। क्लियर है, आइए इसको करके देखते हैं। देखो जैसे ये है, ये कॉस इनवर्स, कॉस अगर आपको ऐसे गिवन है, देखना कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अब देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है सर, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ के बराबर होगा या नहीं होगा, एज पर दिस फॉर्मूला। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कब होता है सर, पाई बाय 3 पे होता है या नहीं होता, 60 डिग्री पे होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 पाई बाय 3। क्या 2 पाई बाय 3 0 से पाई में लाई करता है, जी सर बिल्कुल करता है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। डन, क्लियर है। या तो आप क्या करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट सब याद रखो, वो याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपको बस इतनी सी ट्रिक याद है, इस ट्रिक से आप चुटकियों में सारे सवाल कर सकते हो, चुटकियों में सारे एनसीईआरटी मिसलेनियस। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखो, अब आपको दिखा है कॉट इनवर्स √3। अगर कॉट इनवर्स आपको √3 दे रखा है, इसको क्या कर दो सर, y के बराबर लिख दो। तो कॉट y की वैल्यू क्या √3 के बराबर आ जाएगी, हाँ सर आ जाएगी। अगर आप 10 में कंफर्टेबल हो तो क्या 10y 1/√3 आ जाएगा, जी सर आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कब होती है, ये तो आप बता ही सकते हो यार, हाँ या ना। अरे बता सकते हो, नहीं बता सकते, बिल्कुल सर बता सकते हैं। आओ आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ दी फॉलोइंग। इसकी आपको क्वेश्चन, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है, इजी भी है इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो 10 इनवर्स 1 क्या होता है सर, पाई बाय 4 लिख दिया, अरे डायरेक्ट लिख दिया, पाई बाय 4 लिख दिया सर। अब देखो कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ होता है या नहीं होता, अभी बताया था, जी सर। प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या होगा सर, वो होगा माइनस साइन इनवर्स हाफ, अभी बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है या नहीं होता, बिल्कुल सर होता है। क्लियर है। अब देखो ये तो पाई बाय 4 लिख दो, एज इट इज लिख दो सर,
इसको प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस हाफ कब होता है, अभी बताया था पाई बाय 3, माइनस ये कब होता है सर पाई बाय 6। अरे कोई भी डाउट है अब तो सॉल्व कर दोगे, चेक करो। अरे पाई पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो जाता है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 जी सर। इन दोनों का 6 एलसीएम ले लो, ले लिया 6 एलसीएम, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 6 तो कितना आ गया पाई बाय 2। इन दोनों को जोड़ दो 4 पाई प्लस 2 पाई 3 पाई बाय 4 आंसर। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इधर आ जाओ। अब आपको कॉस इनवर्स हाफ कब होता है सर पाई बाय 3, अभी बताया था। कॉस 60 हाफ होता है या नहीं होता, अरे साइन 30 हाफ होता है, कॉस 60 हाफ होता है। इधर क्या है 2 साइन इनवर्स हाफ है, साइन इनवर्स हाफ तो प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ कब होता है सर पाई बाय 6 पे, ये लो 2 पाई बाय 3, दैट्स इट। क्लियर है, कर देंगे सॉल्व। आगे आ जाओ, आगे देखो। इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है तो y कहां से कहां मूव करेगा। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपका साइन इनवर्स x y के बराबर होगा तो आपका जो y है वो कहां से माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होगा और दोनों इंक्लूडिंग होगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये भी आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है लल्लू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा है, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं सर। दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये किसके बराबर होगा ये पूछा है। अभी मैंने कहा था tan इनवर्स √3 किसके बराबर होता है, कोई बता सकता है। माइनस सेक इनवर्स माइनस हाफ, अरे ये तो कर दोगे, ये एंगल तो आप निकाल ही लोगे कितना होता है। देखो माइनस सेक इनवर्स माइनस थीटा, अभी बताया था। देखो tan सेक इनवर्स माइनस एक्स, क्या पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है, बिल्कुल सर। देखो इधर आ जाओ, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एज इट इज, देखना ये लिख दिया मैंने tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2, हाँ या ना जी, बिल्कुल लिख दिया। तो क्या इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। चेक करो, कोई भी डाउट है, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बताओ बच्चों फटाफट कमेंट करके। कोई को डाउट है कुछ, किसी को भी कोई डाउट है। ठीक है, अरे बच्चों ये 60 डिग्री होगा ना, अरे tan 30 1/√3 होता है, ये क्या होगा tan 60, ये क्या होगा सर tan 60 मतलब पाई बाय 3 लिख दो, माइनस ये कितना होगा ये पाई बाय 3, तो ये कितना होगा बच्चों माइनस पाई प्लस, देखो इधर आओ, सेक इनवर्स 2 अगर y के बराबर है तो सेक y क्या 2 के बराबर होगा, रफ में कर लो, या फिर cos y हाफ के बराबर होगा। cos हाफ कब होता है जब y क्या हो, कितना एंगल रखोगे हाफ आएगा, अरे 60, दैट इज पाई बाय 3, दैट्स इट। लिख दो पाई बाय 3, अरे पाई बाय 3 से पाई बाय 3 कट गया, आंसर क्या आ गया मेरा सर पाई, डन। क्लियर, तो इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो 3 सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है जो अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला सेट ऑफ प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिख दी है मैंने, वो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज। मतलब अगर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए आपका पाई बाय 2, प्रोवाइडेड जो आपकी एक्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, जब अपन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स करेंगे उसका आंसर भी क्या आना चाहिए पाई बाय 2, इसमें x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए रियल नंबर। तीसरा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का आंसर भी क्या आना चाहिए पाई बाय 2, एंड प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे मूव करेंगे। अब ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री सेट की प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज की। अगली प्रॉपर्टी में पहला आता है आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो बच्चों ये बहुत इजी है, बस इसमें थोड़ा सा अपन को x की जो डोमेन है या x की जो रेंज है उसके बारे में सोचना है। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा सर, साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ x कहां से कहां तक होना चाहिए ये आपको ध्यान में देना है। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देगा, x की जो डोमेन है वो बदल देगा, जैसे अपन आगे क्वेश्चंस में करेंगे और जो आपके बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें साइन ऑफ साइन इनवर्स x, वो क्या हो जाएगा x कहां तक होना चाहिए साइन के केस में -1 से 1 के बीच में। उसी तरीके से cos ऑफ cos इनवर्स x भी क्या हो जाएगा x,
उसमें x कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो ये इग्नोर करने वाली चीजें नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरा tan ऑफ tan इनवर्स x भी क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तीसरा के बाद चौथा cot ऑफ cot इनवर्स x x के बराबर हो जाएगा, वहां भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। sec ऑफ sec इनवर्स x x हो जाएगा, cosec ऑफ cosec इनवर्स x x हो जाएगा, और दोनों पे x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, मतलब पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये आपके हो गया इनवर्स की दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब क्या करेंगे अपन, पहले अपन ने क्या किया, साइन ऑफ साइन इनवर्स x x के बराबर किया। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर इनवर्स के अंदर x इनपुट हो रहा है, तो x क्या होगा, एक नंबर होगा, हाँ या ना। और जब अपन इधर बात करेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स x, अब इनवर्स के अंदर x आ रहा है, तो यहाँ ये क्या है, x क्या है आपका, नंबर है, रियल नंबर है। यहां पर अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x है तो x क्या होगा, एंगल होगा, तो ये एंगल के टर्म में होगा, बस इतना ही अंतर है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होता है, x होता है, प्रोवाइडेड x आपका -π/2 से +π/2 होना चाहिए। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक से कोस इनवर्स ऑफ कोस x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्रोवाइडेड x 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ tan x आपका x के बराबर जाएगा, प्रोवाइडेड x आपका -π/2 से π/2 होना चाहिए, बट इन ओपन इंटरवल, है ना। तीसरा के बाद चौथा cot इनवर्स ऑफ cot x भी x हो जाएगा, x 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। sec इनवर्स ऑफ sec x x हो जाएगा, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से पाई, वही कोसेक कॉस वाला ही है बच्चों, बट जहां cos 0 हो जाएगा वहां sec अनडिटरमाइंड हो जाएगा, तो -π/2। उसी तरीके से कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्रोवाइडेड x की रेंज वही वाली साइन वाली, एक्सेप्ट जहां साइन 0, जहां साइन 0 होगा वहां कोसेक अनडिटरमाइंड हो जाएगा, और जहां cos 0 होगा वहां sec अनडिटरमाइंड होगा। तो ये तीन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए या एक जगह नोट डाउन कर दीजिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसकी हेल्प से अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखना अलग अलग टाइप की क्वेश्चन लेके आया हूं, कैसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन है, और जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको प्रूव करना है कि 3 sin इनवर्स x जो है वो किसके बराबर होगा, sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। x क्या -1 के 1 के बीच में, हाँ सर। अब इसमें आगे अपन मूव कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करें तो अप्रोच क्या होनी चाहिए बच्चों, कि जो बड़ी चीज है उसको सिंप्लीफाई करके छोटा लाना इज इजी। तो आप क्या करो, आप RHS लिख लो। RHS आपके सामने क्या आ रहा है, देखना, चेक करना। RHS है आपका साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। जी सर। अब इसको अगर मैं LHS के बराबर कर दूंगा तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। जी सर। अब क्या करिए, अब ये देखो, लेट, एक काम करता हूं मैं, x को मान लेता हूं क्या, साइन थीटा। अगर मैं x को साइन थीटा यहां पुट करता हूं, सो देयरफॉर आपका ये जो इक्वेशन है ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, जी सर, -4 साइन क्यूब थीटा। हाँ सर, याद आया क्यूब एंगल वाला फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है या नहीं, तो याद हो तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। इसका मतलब इस पूरे की जगह क्या मैं साइन 3 थीटा लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हैं। तो ये आपका जो इक्वेशन है इट विल गेट कन्वर्ट इनटू साइन इनवर्स ऑफ, इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया साइन 3 थीटा। जी सर। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन जो भी है, आंसर क्या आएगा, ये आउटपुट आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 3 थीटा। क्या ये आंसर है, नहीं, आपका थीटा कहीं भी नहीं गिवन है, आपको एक्स के टर्म में आंसर निकालना है। अब देखो आपने क्या अज्यूम किया था सर, हमने यहां लिख लेते, हमने अज्यूम क्या किया था कि x इक्वल्स टू साइन थीटा है। अगर आपका x इक्वल्स टू साइन थीटा है, इसका मतलब थीटा क्या होगा सर, क्या साइन इनवर्स x होगा या नहीं होगा, दोनों जगह साइन इनवर्स लगा दिया, तो इसका मतलब 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3 साइन इनवर्स x, जो कि LHS के बराबर है, हाँ या ना। तो RHS बराबर LHS हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व। अप्रोच समझो, क्लियर। जी सर। अगले क्वेश्चन की बात तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको जो आपका ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके लिखना है। आइए करते हैं, कैसे करते हैं, अप्रोच सिखाना मेरा काम है। देखो tan इनवर्स ऑफ समथिंग है जो कि अंडर रूट वगैरह में और काफी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, तो अगर मैं इसको यहां लिख दूंगा और देखता हूं, देखो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो यहां पर cos 2x और cos 2x होता तो उसको सिंप्लीफाई करना इज क्वाइट इजी, क्योंकि cos 2x के अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो cos 2x जो है आपने पढ़ा है, एक तो क्या सर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, दैट इज 11th क्लास में। जी सर। दूसरा फॉर्मूला जो आपने cos 2x का पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा, अगर मैं आपको याद दिला दूं, पहला तो हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1।
जी सर, ये दोनों पढ़े हैं हमने। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल cos 2x की जगह बच्चों अगर cos x कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल हाफ कर दिया तो यहां भी हाफ कर दो सर। तो क्या मैं इसको cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूं? जी सर। और इसको sin स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूं? जी सर, वेरी गुड, शाबाश। अरे यहां हाफ कर दिया तो यहां भी हाफ कर दीजिए, यहां भी हाफ कर दीजिए। उसी तरीके से अगर इस फॉर्मूले में भी मैं cos x का मतलब एंगल हाफ कर दूं तो यहां भी सर एंगल क्या कर दो, हाफ, दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। जी सर, अब इन दोनों फॉर्मूले को यहां यूज करेंगे, कैसे अभी बताता हूं। देखो 1 है, 1 दिख रहा है बच्चों को? जी सर 1 दिख रहा है। न्यूमरेटर में 1 है। क्या आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या सर, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, मतलब साइन स्क्वायर जो भी एंगल होगा प्लस कॉस स्क्वायर वही एंगल हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1। तो अगर मैं इसको अगर ऐसा लिखना चाहूं, क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को भी 1 के बराबर लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते। क्यों? क्योंकि साइन जिस पे भी ऑपरेटेड है कॉस भी उस पे ऑपरेटेड है। अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो ये 1 के बराबर नहीं होता। फॉर्मूला क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर जो भी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर वही एंगल बराबर क्या होता है, 1। वो यूज कर रहा हूं। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे आपके सामने। देखो अब मैं सारे फॉर्मूले लिख दिए, इसको यूज कर रहा हूं। देखो अपने पास है टेन इनवर्स, देखना बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, जी सर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। आपके सामने ये है? हाँ सर यही है हमारे सामने। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना टेन इनवर्स, क्या मैं अंडर रूट तो रहने देते हैं, 1 को क्या लिख सकता हूं सर, 1 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी आपने सिखाया था, ये 1 को लिख दिया मैंने, हाँ सर लिख दिया। ये तो 1 हो गया मेरा, जी सर ये 1 हो गया। माइनस क्या cos x को क्या लिख सकता हूं सर, cos x को आपने बताया था अभी cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब देखो स्क्वायर भी क्यों किया, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट और अंडर स्क्वायर होगा तो बाहर एक क्वांटिटी इजी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? जी सर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा का तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, अगर मैं 1 प्लस इस 1 को इधर लिया तो 1 प्लस cos x को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूं। ये बस ये डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, तो क्या लिख दिया इधर, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अब देखना इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, मजा आएगा देखना बच्चों। देखो ये cos स्क्वायर x बाय 2 और cos स्क्वायर x बाय 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2। तो न्यूमरेटर में अपने क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 आ गया सर। और नीचे आपका ऑलरेडी क्या चल रहा है सर, ऑलरेडी चल रहा है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। चल रहा है या नहीं चल रहा? ब्रैकेट लगा दिया, बाहर लिख दिया tan इनवर्स। जी सर, अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट tan स्क्वायर x बाई 2। जी सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर tan स्क्वायर ये अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या आएगा, इधर लिख दूं? जी सर लिख दीजिए, अंडर रूट हटाऊंगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। हाँ सर बिल्कुल। अब tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, tan इनवर्स tan x, ये एंगल आंसर हो जाएगा, दैट इज x बाई 2 आंसर। तो मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को सिर्फ क्या x बाई 2 में कन्वर्ट कर दिया। देखा है अप्रोच इजी है, अडॉप्ट करिए अप्रोच, डन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ये भी थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो बच्चों जब भी आपको कुछ चीज समझ में ना आए ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ट्राई टू कन्वर्ट दैम इन साइन कॉस, क्योंकि साइन और कॉस में फॉर्मूले अपन को याद रहते हैं। अब देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर देखो अपन को दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स को, बहुत ध्यान से देखना, ऊपर एक्स है और नीचे क्या करो, देखो मैं अगर एज ए स्टूडेंट होता तो मैं कैसे सोचता, बाहर है tan इनवर्स तो कैसे भी सर अंदर वाले ब्रैकेट को tan में कन्वर्ट कर दो। tan में कब कन्वर्ट होता है, जब न्यूमरेटर में क्या हो, साइन हो, और डिनोमिनेटर में क्या हो, कॉस हो। तो कोशिश करो न्यूमरेटर में हमेशा साइन रखने की, तो x की जगह सर साइन थीटा रख दो, हाँ रख सकते हो, बट यहां क्या है, ए स्क्वायर है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पुट x बराबर a साइन थीटा, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? ट्राई करते हैं सर। देखो अगर x की जगह a साइन थीटा रखोगे तो क्या मैं ऐसे कहता हूं, tan इनवर्स न्यूमरेटर में क्या आएगा, a साइन थीटा आ जाएगा, जी सर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखना अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जी सर बिल्कुल आ जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं। अब देखो ये क्यों किया मैंने, क्योंकि इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। देखो तो क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स, यहां जाएगा a साइन थीटा तो चल ही रहा है, जी सर, अपॉन डिनोमिनेटर में मैंने इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा 1 माइनस यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। एक एक स्टेप ऐसे बता रहा हूं जैसे छोटे बच्चों को बताते हैं, है ना, जिससे क्लैरिटी आए कंसेप्ट में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स, देखना बच्चों ऊपर आ जाएगा a साइन थीटा, जी सर, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखना a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है, अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा जी सर। देखो अब क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स, थोड़ा सा बेसिक कर रहे हैं, a sin थीटा जी सर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a cos थीटा, इसलिए मैंने a रखा बच्चों, ठीक है, कि a से a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा। चलो लिख देते हैं फिर, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा के बराबर। क्या ये आंसर है? नहीं सर, हमने थीटा कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। देखो अगर x इक्वल टू a sin थीटा है तो इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन a हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin इनवर्स x अपॉन a, दैट्स इट, पुट कर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x अपॉन a। इस तरीके से अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, बस अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो मूव करें अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये, अब इस तरीके के क्वेश्चन मैं मानता हूं बहुत लल्लू होते हैं। जब भी अगर आपको वैल्यू दे दे तो एक तो आपको कई चीज की तो वैल्यूज याद है, जैसे इस क्वेश्चन में कई याद नहीं है तो भी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ये तो याद है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो आपको अगर साइन इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, तो आप tan cos कुछ भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। अरे बच्चों अगर मैंने आपको दे दिया साइन इनवर्स हाफ, इसका मतलब अगर मैंने आपको दे दिया बच्चों साइन इनवर्स हाफ, तो इसका मतलब सर आपने क्या गिवन है, अगर इसको मैं थीटा के बराबर मान लूं तो आपको मैंने दे दिया साइन थीटा हाफ, हाँ या ना। इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है, तो क्या आप बेस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 4 - 1, दैट इज √3। तो आपके पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर आप हाइपोटेनस भी आ गया, तो आप साइन कॉस सेक कॉट कुछ भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये कितना लल्लू है, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू आपको पता है, साइन हाफ कब होता है सर, साइन हाफ होता है जब π/6 30 डिग्री पे जी सर। बस सॉल्व करते चलो। अब देखो tan इनवर्स 2 cos 2, साइन इनवर्स हाफ कब होता है सर, 30 डिग्री, दैट इज π/6, हाँ या ना। और 2 π/6 को क्या π/3 कर दूं जी सर। cos π/3 क्या होता है सर, हाफ होता है, तो 2 इंटू हाफ हो जाएगा, 2 इंटू हाफ क्या होता है 1, tan इनवर्स 1 कब होता है π/4, दैट्स इट, डन। ठीक है, फिर रिपीट कर देंगे, आप एक बार रिवर्स जाके देखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई बोर्ड। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में, दैट इज tan हाफ और अंदर बहुत खतरनाक सा कुछ गिवन है। तो जब भी ऐसा खतरनाक सा गिवन है तो इसको साथ साथ सॉल्व करने की जगह क्या करो, इसको दो अलग अलग फंक्शन मान लो, एक ये मान लो एक ये मान लो, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग। अब ये भूल जाओ जो गिवन है, मुझे इसको और इसको सॉल्व करना है, और बाहर क्या है tan है, तो कोशिश करेंगे अंदर भी क्या जनरेट हो जाए सर, tan जनरेट हो जाए। करें कोशिश, करते हैं सर। देखो तो पहला अपना क्वेश्चन बन गया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करें कि ये 10 में कन्वर्ट हो जाए। देखो बच्चों हमेशा याद रखना, आपको जो जो फॉर्मूलेज याद है उसकी हेल्प लेते हैं अपन। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि अगर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करता हूं तो क्या आता है आंसर में सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा करते हैं, देखते हैं कहां तक मूव करते हैं। तो साइन इनवर्स देखना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा जी सर, डिवाइडेड बाय एक क्वेश्चन को करने के 100 तरीके हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ सर बिल्कुल, डन डन। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखना साइन इनवर्स 2 tan थीटा को लिख दिया मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, 2 sin थीटा जी सर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और नीचे न्यूमरेटर में क्या सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा जी सर, लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। देखो इस पूरे को मैंने लिख दिया क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को साइन अपॉन कॉस। क्यों किया ऐसा, क्योंकि कॉस ये क्या है 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर को क्या मैं ऊपर ले जाके कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर। तो क्या आ जाएगा देखना, साइन इनवर्स यही लिखता हूँ 2 sin थीटा जी सर इनटू ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर को ऊपर लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे तो चल रहा है कॉस थीटा जी सर, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा आपके सामने साइन इनवर्स साइन, देखना बच्चों 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर होता है या नहीं होता, क्या आ जाएगा आंसर 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन जो भी एंगल है आंसर वो एंगल आ जाएगा 2 थीटा। तो इसका मतलब इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड चीज का फॉर्मूला आ गया 2 थीटा। 2 थीटा बोले तो अभी कर लेते हैं सर। देखो इधर x बराबर क्या है tan थीटा है, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या है tan इनवर्स x है, हाँ है ना। तो इसका मतलब 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यही तो आंसर है मेरा। तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो इसका मतलब मैंने इस साइन वाली कॉम्प्लिकेटेड चीज को 2 tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर दिया, पहला इक्वेशन। अब ये दूसरा सॉल्व करना अपना धर्म है, आइए दूसरा सॉल्व करते हैं। अब दूसरे पार्ट में आपको क्या गिवन है,
सेकंड पार्ट आपको गिवन है cos स्क्वायर, ये सॉरी cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीज सॉल्व करनी है। अब अगेन अपना क्या फंडा है सर? फंडा तो वही है कि मुझे क्या करना है, इसको 10 में कन्वर्ट करना है। अब 10 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे तो एक ही चीज याद है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, बाकी जाए भाड़ में। तो मैं क्या करता हूँ, वाई भी क्या करता हूँ, टेन थीटा के बराबर लिख देता हूँ। लिख देते हैं सर, करो सॉल्व, इसके अलावा तो अपने पास कोई चारा नहीं है। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने, जी सर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दिया, जी सर। इसके अलावा कोई चारा है? नहीं सर, कोई भी चारा नहीं है। इधर देखो, इधर देखना, सॉल्व करना। अब क्या कर रहा हूं, इधर मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूं। देखना क्यों कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। क्या कर रहा हूं, कॉस इनवर्स, देखना बच्चों, इसको अगर मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो 1 माइनस ऊपर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय, इसमें भी 1 प्लस ऊपर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं किया, टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा है, डन। अब क्या किया, इन दोनों में कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लो सर, यहीं ले ले, यहां ले लेते हैं सर। देखो इधर इस स्टेप पे यहां कर रहा हूं, तो देखो कॉस इनवर्स देखना ऊपर, इन दोनों में कॉस स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूं बच्चों। एक एक चीज इजी करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जी सर। ये हो गया मेरा टिपिकल सा न्यूमरेटर। अब टिपिकल सा डिनोमिनेटर देखो, इन दोनों में भी कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लो सर, कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लिया। इधर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लो सर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया सर। क्या ये cos स्क्वायर कटा? हाँ, कुछ तो कटा सर। चलो, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1, वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स नीचे 1 आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, शाबाश, cos 2 थीटा। तो इसका cos इनवर्स cos थीटा, ये cos इनवर्स cos x क्या x के बराबर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। 2 थीटा मतलब वापस 2 tan इनवर्स y, इस बार y लेना बच्चों, 2 tan इनवर्स y। अब आपके सामने दो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को मैंने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को 2 tan इनवर्स x बना दिया, इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को 2 tan इनवर्स y बना दिया। अब क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया मैंने। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये बन गया है, tan हाफ, ये जो साइन वाला फंक्शन था उसको बना दिया 2 tan इनवर्स x प्लस कॉस वाले फंक्शन को बना दिया 2 tan इनवर्स y। हाँ या ना, जी सर बना दिया आपने। इन दोनों में 2 कॉमन ले लो सर, तो बचेगा tan हाफ, 2 कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बचा या नहीं बचा, जी सर बचा। ये 2 से 2 काट दो, बाहर क्या आया, tan। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, अलग पेन से लिख देते हैं जो याद रहेगा। ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट्स इट। अब देखो tan ऑफ tan इनवर्स समथिंग, ये जो अब जब tan ऑफ tan इनवर्स जो भी होता है वो आंसर होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दैट्स इट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इजी था, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। क्या किया मैंने, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके और सॉल्व कर लिया, तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया, इस पूरे का आंसर आ गया ये, ठीक है, दिस इज द आंसर, डन। चलो अगला मूव करते हैं, नेक्स्ट। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जब आपको डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू, सर ये तो क्या है, ये तो 2 मिनट में कर देंगे। देखो कई बच्चे कैसे करेंगे, साइन इनवर्स साइन 2π/3, अभी सर ने बताया जो अंदर ये आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2π/3, और गलत कर आओगे और फिर मुझे बोलोगे कि मैंने गलत बताया। मैंने ये नहीं बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, याद करना। मैंने बताया था आपको कि सर साइन इनवर्स साइन x जो होता है वो x के बराबर होता है। कब होता है, जब मेरा x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में हो या ना हो, जी सर। क्या 2π/3 इस इंटरवल में आ रहा है, नहीं आ रहा सर, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब क्या करें, अब अपन क्या करते हैं, साइन को उस एंगल को उस क्वाड्रेंट में लाते हैं। अब मुझे एक प्रॉपर्टी छोटी क्लास में मैंने पढ़ी थी, दैट इज 11th में, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, याद करो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, याद है, जी सर याद है ना। आओ करें, तो इसका मतलब मैं साइन इनवर्स, देखना बहुत ध्यान से, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं। क्यों सर, अरे कर लो, मैंने 3π माइनस 2π/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा। अब देखो क्या इसको साइन π/3 लिख दूं, लिख सकते हो सर, कोई नहीं, अभी आपने प्रॉपर्टी बताई मुझे। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, अब क्या π/3
इसके इंटरवल में आ रहा है। अब आंसर क्या हो जाएगा, ये एज इट इज, दैट इज फाइन। ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे गलती कर देते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। चल डन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। अब देखो वापस वो, अब क्या दे रखा है, ऐसे एंगल दे रखे हैं जिनकी वैल्यूज अपन को याद नहीं है, तो घबराना नहीं है, देखो कैसे सॉल्व करना है। अब देखो आपको tan ऑफ समथिंग दे रखा है, इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर देंगे, काम चल जाएगा, चल जाएगा सर। ये तो cot है, तो इसको तो कन्वर्ट करना इजी है। cot अगर 3/2 है cot इनवर्स, तो tan इनवर्स क्या 2/3 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, हो गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो आपको दे रखा है sin इनवर्स 3/5, इसको कुछ एंगल थीटा मान लो सर, इसका आंसर तो एंगल ही आएगा, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई सर, 3/5 हो गई। साइन थीटा क्या होता है सर, सम पीपल हैव, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं बेस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस 9, दैट इज रूट 16। तो आपका बेस आ गया 4, आ गया बेस 4। अब आपके सामने बेस आ गया, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या निकाला 4, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, तो थीटा इन टर्म्स ऑफ tan क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4, हाँ या ना। तो इसका मतलब आपने सर दोनों एंगल्स को आपने tan में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बन गया आपका tan ऑफ, जो साइन वाला है पार्ट उसको tan इनवर्स 3/4 कर दिया, प्लस जो cot इनवर्स वाला पार्ट है उसको तो आपने पहले ही कर दिया था tan इनवर्स 2/3। अब सर अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अभी मैंने बताया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, फिर लिख देते हैं, वी नो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है बच्चों, ये होता है tan इनवर्स x, प्लस है ना तो ऊपर प्लस कर दो और नीचे माइनस कर दो, 1 माइनस एक्स, सिंपल, दैट्स इट, क्लियर है। ऐसे कर दो, ऊपर अगर प्लस है तो ऊपर प्लस कर दो, नीचे क्या कर दो, माइनस कर दो, करे करते हैं सर। तो tan ऑफ, देखना tan इनवर्स, पेन वो यूज करेंगे जो घबराए ना बच्चे, tan ऑफ, ब्रैकेट में फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखना बच्चों, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। जी सर, कोई भी डाउट, 3 से 3 कट गया, 2 1 2, 2 2 4, 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हाफ आ गया, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो 12, करें सॉल्व, करो सर, तो क्या आ जाएगा, देखना देखना, बाहर तो चल रहा है 10, जी सर, अंदर आ जाओ व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर में tan इनवर्स। अब एलसीएम इसका 12 ले लो, इधर आएगा 9 प्लस इधर कितना आएगा 9 और इधर आएगा आपका 8, तो 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय एलसीएम आ गया 12 और नीचे चल रहा है 1/2 हाफ। जी सर, कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो ये कितना आ गया, ये 2 से कट जाएगा 6 टाइम, तो 17/6 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स 10 17/6। अब tan इनवर्स tan थीटा, ये tan इनवर्स tan x क्या इस x के बराबर होता है, आंसर क्या आ गया 17/6। सर आपने चेक तो किया ही नहीं, कर लिया बच्चों, ये देखो tan इनवर्स tan x x के बराबर होता है, x कहां से कहां तक होना चाहिए, x कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, 17/6 कोई रियल नंबर है, तो आ गया ना आंसर, डन, क्लियर है। चलो अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ये सॉल्व करते हैं, ये तो और आसान है, देखो ये भी आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। देखो आपको दिखे होने sin π/3 माइनस समथिंग, ये समथिंग का आंसर क्या आएगा, एंगल आएगा, इनवर्स है क्योंकि। अब इस sin इनवर्स x का देखना बच्चों, क्या sin इनवर्स माइनस थीटा को माइनस sin इनवर्स थीटा कह सकता हूं, कह सकते हैं सर, तो sin ऑफ π/3 तो चल रहा है, sin इनवर्स माइनस हाफ को क्या कर दिया मैंने, माइनस ऑफ माइनस sin इनवर्स हाफ कर दिया, ठीक है, कर दो सर, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, प्लस sin इनवर्स हो गया, sin इनवर्स हाफ कितना होता है सर, अभी आपने बताया था π/6 होता है, π/6 हो गया, π/3 प्लस π/6 क्या होता है सर, π/2, sin π/2 कितना होता है 91 होता है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, आया मजा। तो ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर है, अगले लेक्चर में मिसलेनियस की क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड प्लीज सपोर्ट मी, और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।